सुप्रभात बच्चों। आज हम अपनी कबीर की साखी जो है 26वीं साखी हमारी फर्स्ट ईयर का जो हमारा सिलेबस है उसमें कबीरदास के जो दोहे नाम से हमारा लगा हुआ है। इससे पहले की जो 25 साखियाँ हैं उनकी व्याख्या हम करवा चुके हैं। अगली जो साखी है उसमें कबीर जी क्या कहते हैं देख लेते हैं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। कबीर जी परमात्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ये जीवन, ये शरीर, ये सब कुछ जो कुछ है, ये जीवन, ये शरीर, ये तुम्हारा दिया हुआ है। और इस जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है, जो मैं प्राप्त कर रहा हूँ, वो भी तुम्हारा ही दिया हुआ है। यानी इस संसार में जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही है। इसमें मेरा रत्ती भर भी कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम्हारा दिया गया सब कुछ मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। तेरा तुझको सौंप, कि जो आपने मुझे दिया था वो आपका ही था, आपने ही दिया था, और आपके द्वारा जो कुछ दिया है आपकी ही इस जो संपत्ति है ये मैं आपको सौंप रहा हूँ। इसमें कहने को रत्ती मात्र भी कुछ भी मेरा नहीं है। अर्थात जो ये जीवन है ये आपका दिया हुआ है, ये शरीर है, इस शरीर में रहकर मैं जो कुछ भी ग्रहण कर रहा हूँ वो तुम्हारा दिया हुआ है, और तुम्हारा दिया हुआ मैं वापस तुम्हीं को दे रहा हूँ। इसमें तनिक भी कहने मात्र कुछ भी मेरा नहीं है। अर्थात इस संसार में जो कुछ है, ये संसार है, ये सृष्टि है, ये सब कुछ प्रभु आपकी बनाई हुई है, परमात्मा आपकी बनाई हुई है। ये जो आत्मा है ये भी आपका ही अंश है, ये शरीर है ये भी आपके द्वारा ही बनाया गया है। ये सब कुछ मैं आपको सौंप रहा हूँ, इसमें तनिक कुछ भी मेरा नहीं है। अगर इसमें विशेष की बात करते हैं तो ये बताया कि परमात्मा ही क्या है, सर्वोपरि है, परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है, सब कुछ परमात्मा का है, इसमें मनुष्य मात्र का कुछ भी नहीं है। मेरा मुझ में इस यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और तेरा तुझको में भी अनुप्रास अलंकार है, और प्रश्न अलंकार है क्या लागे है मेरा, यहाँ प्रश्न अलंकार है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, भाषा वही सदुखड़ी भाषा रहेगी। आगे क्या कहते हैं, कबीर एक सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनू रमया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से मांग में जो रेखा होती है, रेखा यानी जो मांग होती है, उसमें सिंदूर ही डाला जाता है, काजल उसमें नहीं डाला जाता, और आँखों में काजल ही डाला जाता है, सिंदूर नहीं डाला जाता। नैनू रमा रमी रहा, कि मेरे नैनों में तो राम रूपी काजल रम चुका है, इसमें दूसरा कोई समा नहीं सकता। अर्थात दूसरी जो कोई भी देवी देवता है, कोई और है, या प्रेमी के रूप में कह रही हैं जो आत्मा, यानी कबीर कहता है कि जो जिस प्रकार से हम मांग में जैसे स्त्री सिंदूर ही डालती है, काजल मांग में नहीं डाला जा सकता, और आँखों में काजल ही रमता है, सिंदूर नहीं डाला जा सकता, उसी प्रकार से मेरे नैनों में राम नाम रूपी काजल रम चुका है, दूसरा कोई इसमें नहीं समा सकता है। तो यहाँ पर वर्णात्मक शैली है, और रम्या रमी में यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और परमात्मा के महत्व को इसमें बताया गया है, और अपनी जो भक्ति भावना है उसका यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो उनके हृदय में, उनकी आँखों में सिर्फ राम दशरथ पुत्र राम नहीं, परमात्मा जो परमात्म प्रकाश है उसके बारे में यहाँ पर कबीर जी कह रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, राम यहाँ पर परमात्मा है, दशरथ पुत्र राम नहीं है।
ये बात उन्होंने यहाँ पर कही है। आगे क्या कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मोतिया मेरा नाम। कबीर जी कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूँ, मैं मेरे परमात्मा का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है। गले राम की जेवड़ी, मेरे गले में राम नाम की जेवड़ी पड़ी हुई है और जिद खींचे जब जहाँ पर मेरे प्रभु मेरे परमात्मा मुझे खींचेंगे, जिस ओर खींचेंगे मैं वहीं चला जाऊँगा। अर्थात क्या हूँ, मैं तो पूर्ण रूप से अपने परमात्मा का गुलाम हो चुका हूँ। जिस प्रकार से जो कुत्ता है वह अपने मालिक, जिस प्रकार से मालिक जहाँ भी उसको बोलता है, जहाँ ले जाता है वो वहीं जाता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने राम का कुत्ता हूँ और मोती मेरा नाम है। मेरे गले में राम नाम की जेवड़ी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है। उस रस्सी को मेरे प्रभु जो परमात्मा है, जहाँ जिधर खींचेंगे मैं उधर ही चला जाऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं मोतिया मेरा और कबीर कुत्ता राम का, कबीर कै की आवृत्ति और मैं की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है और राम नाम रूपी जेवड़ी यहाँ रूपक अलंकार है। और यहाँ पर अपने जो समर्पण भाव है उसका वर्णन उसको यहाँ पर दर्शाया गया है परमात्मा के प्रति। और आगे प्रसाद गुण रहेगा, दोहा छंद है इसमें। अगली साखी क्या कहती है, अगली साखी में कबीर जी की उस समर्थ का दास हो कदे न होई आकाश की, जो यहाँ पर कबीर जी मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू उस समर्थ यानी जो सभी कार्यों को करने में हर प्रकार से समर्थ है, पूर्ण है, तो उसका सेवक है और जो उसका सेवक होता है उसकी कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती। पतिव्रता नांगी रहे तो उसी पुरुष को लाज। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से जो पतिव्रता नारी है वह अपने पति के सामने निर्वस्त्र रहती है, तो वही क्या है, पर जो पति होता है उसके लिए वही उसकी इज्जत होती है। क्योंकि अगर पत्नी अपने पति के सामने क्या है वस्त्रों के साथ रहेगी तो इसमें पति की जो इज्जत है वो नहीं रहती, बल्कि पत्नी अपने पति के सामने निर्वस्त्र रहे वही उसके लिए क्या है, उसके जो पति होता है उसके लिए स्वाभिमान की बात होती है। उसी तरह से उस समर्थ का सेवक जो है, उस परमात्मा का सेवक जो है, उसका कभी भी कोई हानि नहीं हो सकती। तो उसके सामने क्या है, अपना सब कुछ खोल के रख दे, उससे कुछ भी मत छुपा। और अगर तेरी कोई हानि होती है तो यह तेरे लिए शर्म की बात नहीं होगी, यह उस परमात्मा के लिए क्या है, शर्म की बात होगी। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। उदाहरण दिया है इसमें और यहाँ पर नारी के पतिव्रता रूप का यहाँ प्रशंसा की गई है। प्रसाद गुण है ही इसमें। आगे क्या कहते हैं, कबीर नौबती आपनी दिन 10 लेहू बजाई, ए पुरपटन ए गली बहुरी न देखे आई। इसमें कबीर जी कहते हैं मनुष्य को कि हे मनुष्य, नौबती यानी एक सहनाई होती है, जिस प्रकार से नगाड़ा होता है, मनुष्य अपने यश का जो सहनाई हो बजाता है, नगाड़ा बजाता है, उसके बारे में बता रहा है। कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू अपने यश रूपी सहनाई नगाड़ा 10 दिन बजा ले। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद, क्योंकि ये तेरा जो जीवन है ये 10 दिन का ही है, इस 10 दिन में इस संसार में अपनी यश रूपी सहनाई तुझे जितने दिन बजानी है वो भी कितना, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन ही बजाएगा। 10 दिन का अर्थ ये नहीं कि 10 दिन, यानी ये जीवन बहुत ही छोटा है। इस जीवन को या तो तू अपने यश का गुणगान करके बिता ले या फिर प्रभु का भजन करके बिता ले। तुझे ये जीवन बहुत ही छोटा मिला है। जैसे ही ये जीवन खत्म होगा फिर तुझे इस नगर में, इस शहर में, इस नगर में, इस गली में वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। कि ए पुरपटन ए गली बहुरी ने देखा कि ये नगर, ये शहर, ये गली दोबारा से देखने नहीं आ सकोगे। यानी इस जीवन का यदि सदुपयोग करना है, लाभ उठाना है, तो प्रभु का नाम लेकर उठा। अपनी झूठी यश की प्रशंसा, अपनी यश की जो नगाड़ा है,
जैसे मंदिरों में जो नगाड़ा बजता है, शहनाई बजती है, यानी जो शंख बजता है, उस तरह से कि या तो संसार में अपने इस शरीर का घमंड करके, इस शरीर की यश गाथा अपने यूँ अपनी संसार में, अपने समाज में तूने जो एक आपकी जो प्रशंसा हो रही है, कर्मों की प्रशंसा हो रही है, या फिर धन वैभव की, नौबती का अर्थ यह धन वैभव है, कर्मों की प्रशंसा नहीं, कहीं आप कर्मों की कह दो, क्योंकि कर्म जो तो आप जैसे करोगे उसी के अनुसार मनुष्य के गुणगान हो जाते हैं। लेकिन जो धन वैभव है, उस धन वैभव रूपी जो नगाड़ा है वो 10 दिन बजा सकता है। इसके बाद तुझे यहाँ पर इस नगर, इस गली में वापस आने को नहीं मिलेगा। आगे क्या कहते हैं, यानी हे मनुष्य, तू अपने यश वैभव रूपी शहनाई 10 दिन बजा ले। उसके बाद जैसे ही तेरा ये जीवन समाप्त हो जाएगा, जैसे ही तेरी सांसें खत्म होगी, फिर से तुझे यहाँ इस शहर में, इस नगर में, इस गली में आने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि दोबारा से बहुरी यानी वापस आकर तू ये सब नहीं देख पाएगा। इसलिए या तो तू इसे अपने झूठी यश गाथा को गाने में बिता दे इस जीवन को, या फिर प्रभु का स्मरण करने में बिता दे। ये तुझ पर निर्भर करता है। अगर इसमें हम देखते हैं यश वैभव रूपी जो शहनाई है, तो रूपक अलंकार है। दिन 10 में यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। पूर्व पटन में यहाँ अनुप्रास अलंकार है। दोहा शब्द है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है, जैसे बजाई है, पूर्व पटन है, ये क्या है हमारे तत्सम शब्द है, बहुरी है। आगे क्या कहते हैं, कबीर कहा गर्भियो ऊंची देखी आवास, काहली परूप भवे लेटना ऊपरी जामे घास। यहाँ भवे का अर्थ है भूमि, गर्भियो यानी अभिमान करना, कालई कि कल ही तुझे क्या है, यहाँ पर है कालई यानी कल, जैसे काल बोलते हैं, यानी ये तद्भव शब्दावली है, ये ध्यान रखना, जैसे शब्द हैं। इसमें क्या कबीर जी मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, तू ऊंचे ऊंचे आवास महलों को देखकर क्यों अभिमान कर रहा है। ये ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले, कि जैसे ही ये जीवन, ये सांसें खत्म होगी, तुझे यानी जैसे ही तेरी मृत्यु होगी, वैसे ही तुझे क्या है भूमि पर लेटना पड़ेगा, और तेरे ऊपर क्या है घास ही जमेगी, और वो घास क्या है फिर पैरों के नीचे रौंदी जाएगी। यानी जिन ऊंचे ऊंचे मकानों में तू रह रहा है, और उन ऊंचे ऊंचे मकानों में रहकर तुझे क्या है ज़मीन नज़र नहीं आ रही है, तुझे अपनी वास्तविकता नज़र नहीं आ रही है, सच्चाई से तू मुंह मोड़ रहा है। सच्चाई क्या है कि हम इस संसार में केवल कुछ समय के लिए हैं। ये ऊंचे आवास, ये जो महल है, ये जो धन वैभव है, ये यहाँ तक ये जो शरीर हमें प्रभु ने देकर भेजा है, ये भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो इन ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर, इस अपने झूठे ऐसो आराम में तू के भ्रम में पड़कर क्या है, तू सच्चाई को भूल गया है। तू सच्चाई को भूल कर क्या है अभिमान कर रहा है। लेकिन तुझे ये ध्यान रहना चाहिए कि जैसे ही तेरी मृत्यु होगी, तो तुझे फिर से क्या भूमि पर लेटना होगा, यानी तुझे क्या दफना दिया जाएगा, और उस पर क्या मिट्टी डाली जाएगी, और मिट्टी जो डाली जाएगी उस मिट्टी पर फिर क्या है घास ही उपजेगी, और जो घास उपजेगी फिर वो पैरों के नीचे रोंदी जाएगी। यानी ये झूठा जो झगड़ा है, ये झूठा जो वैभव है, इस पर तू व्यर्थ में घमंड मत कर। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। और हम देखते हैं यहाँ प्रसाद गुण है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। जैसे जामे, ये तद्भव शब्दावली है। भवे भूमि है, ये यहाँ पर हम देखते हैं तत्सम शब्दावली है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ ही है इसमें, और मनुष्य को चेतावनी दी है कि तुझे अंत में इस मिट्टी में ही मिल जाना है, इसलिए सच्चाई को मत भूल। आगे कहते हैं कबीर कहा गर्भियो इस जीवन की आस, टेसु फूले दिवसचारी खंखर भय पलास। की कबीर जी क्या कहते हैं कि इस जीवन पर इतनी उम्मीद मत कर, यानी ये जीवन क्या है बहुत छोटा है,
तू ये समझ रहा है कि तू जब तक ये संसार रहेगा तू रहेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होना निश्चित है। कि इस जीवन पर तू झूठे गर्व, यानी गर्व का मतलब है यहाँ पर घमंड मत कर। किस तरह से कि ये जीवन तो क्या है, ऐसे है जिस प्रकार से जो टेसू का फूल होता है वो 4 दिन ही खिलता है और बाद में जो पलाश है बाद में वो खंखर हो जाता है, यानी सूख जाता है। यानी 4 दिन ही ये जीवन रूपी फूल है, ये 4 दिन ही खिलने वाला है, बाद में ये मुरझाने वाला है। और यहाँ उदाहरण दिया है टेसू के फूल का। पलाश जो होता है, पलाश का जो पेड़ होता है उस पर क्या है 4 दिन ही फूल खिलते हैं, बाद में वो सूख जाता है। कि उसी प्रकार से ये जीवन रूपी फूल है, कुछ दिन ही खिलने वाला, उसके बाद ये सूख कर खंखर हो जाना, सूख ही जाना है, वीरान हो जाना है। इसलिए हे मनुष्य, तू झूठे इस जीवन पर अभिमान मत कर, ये कुछ दिन के लिए ही है। यहाँ पर जीवन को यहाँ पर फूल के रूप में यहाँ पर अभिव्यक्त किया है, तो रूपक अलंकार है ना, जीवन रूपी जो फूल है वो 4 दिन ही। उदाहरण अलंकार है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि टेसू का फूल का उदाहरण दिया है यहाँ पर। अनुप्रास अलंकार है कबीर कहा में। आगे क्या कहते हैं, यह ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंगी ना भूल। कबीर जी आगे कहते हैं कि यह संसार तो जिस प्रकार से एक सैमल का फूल होता है वह क्या है 10 दिन ही पेड़ पर खिलता है, बाद में वो नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से ये जो संसार है ये सैमल के फूल के समान ही है, दिन 10 के व्यवहार के कि। और इस संसार में तेरा जो व्यवहार है यानी तेरा जो जीवन है ये भी क्या है 10 दिन ही रहने वाला है। झूठी रंग न भूल कि झूठ यानी संसार क्या है नश्वर है, और ये झूठ है कि संसार क्या है, ये संसार हमेशा रहने वाला है, ये जीवन हमेशा रहने वाला है। कि संसार में तेरा जो क्रय विक्रय है, जो व्यवहार है, लेन देन है, या ये जो जीवन है ये 10 दिन ही रहने वाला है। तू झूठे इस रंग में मत ये भूल कि तू यहाँ पर हमेशा रहने वाला है। इस झूठे रंग में तू मत रंग और उस परमात्मा को मत भूल। सैमल फूल बोला है यहाँ पर संसार को, और संसार नश्वर है। विशेष जो कहते हैं कि जो मुख्य बात जो ये है कि यहाँ ये जो संसार है ये नश्वर है, ये हमेशा नहीं रहेगा। दिन 10 में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और मनुष्य को क्या है झूठी रंगी न भूल, यहाँ चेतावनी दी है कि इस झूठे रंग में रंग कर तू परमात्मा को मत भूल। ये जो जीवन है ये संसार ये 10 दिन ही रहने वाला है। आगे क्या कहते हैं इसमें अगली साखी में, कबीर हरि की भक्ति बिंधेगी जीवन, संसार धुआं केरा धोलर जात न लागे बार। कबीर जी कहते हैं मनुष्य कि हे मनुष्य, हरि की भक्ति के बिना इस जीवन का क्या है, इस जीवन को धिक्कार है। यानी इस संसार में इस जीवन को जीना किसके बिना, प्रभु की हरि की भक्ति के बिना इस संसार में इस जीवन को बिता देना क्या है बेकार है। उस जीवन को धिक्कार है जो इस संसार में रहकर आकर जिसने हरि की भक्ति नहीं की। धुआं केरा धोलर जात न लागे बार, कि ये जीवन तो इस प्रकार से जिस प्रकार से जो धुएं का सफ़ेद ग्रह होता है वो देखने में तो दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही हवा आती है वो क्या है वो आँखों से ओझल हो जाता है। उसी धुएं के सफ़ेद ग्रह घर के समान क्या है इस जीवन को भी नष्ट होने में समय नहीं लगेगा। इसलिए हे मनुष्य, तू इस जीवन को जब तक इस संसार में रह करे इस जीवन को जी रहा है तब तक तू क्या है हरि की भक्ति कर, तभी तुझे क्या है इस संसार से इस संसार में आने जाने से छुटकारा मिलेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विशेष जो कहा है कि हरि की भक्ति का महत्व बताया है, और जो जीवन है वो उसका एकमात्र लक्ष्य क्या है हरि की भक्ति करना। तो और उदाहरण यहाँ दिया है धुआं जो है वो क्या है नष्ट होता है, यानी जैसे ही हवा आती है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। तो यहाँ पर धुएं के सफ़ेद ग्रह का यहाँ पर उदाहरण दिया है। आगे वाली जो हमारी साखी है उसमें क्या कहते हैं कबीर जी कि कुल खोया कुल उबरे, कुल राख्यो कुल जाई, राम निकुल कुल भेटी ले, सब कुल रहा समाई।
कबीर जी हम मनुष्य को कह रहे हैं कि कुल खोया कुल उबरे, यानी जिसने इस संसार के रिश्ते नातों को से मोह माया, जो रिश्ते नाते हैं जो मोह माया है उनको खो दिया, यानी उनसे किनारा कर लिया, इन सब से ऊपर उठा, तो वह उस परमात्मा रूपी परिवार से मिल जाए। कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जिसने कि कुल खोया कुल उबरे, कि सांसारिक रिश्ते नातों को खोकर ही क्या है तुम परमात्मा रूपी परिवार को प्राप्त कर सकते, यानी परमात्मा जो है हम उस परमात्मा रूपी परिवार के सदस्य हैं। यदि हमने इस सांसारिक मोह माया में अपने आप को उलझाए रखा, यानी कुल रख कुल जाए, यदि हम इन सांसारिक रिश्ते नातों को रखना चाहेंगे तो हम क्या है उस परिवार को खो देंगे। राम ने कुल कुल भेटी ले, तो इसलिए कहता है कि हे मनुष्य तू कुलहीन होकर, यानी इन रिश्ते नातों को तोड़कर तू राम के परिवार से भेंट कर ले, यानी अपने जो हमारा वास्तविक, जो हमारा सही मायने में जो हमारा परिवार है वो परमात्मा का परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं। यानी क्योंकि जो आत्मा है उस परमात्मा से ही बनी है, उस परमात्मा का ही अंश है, इसलिए सब कुल रहस्यमय। और क्या है, जब हम इस संसार से जाएंगे, यानी जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम आखिर में उस परमात्मा में ही समा जाएंगे, कि वो जो और जो सब कुल रहस्यमय जो वो परमात्मा है वो हर एक के घट में समाया हुआ है, हर वो पूर्ण रूप से क्या है, जो ये कुल है यानी जो ये सांसारिक परिवार है ये भी क्या है आखिर में वहीं जाकर मिलेगा। यानी हम जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जब हम आत्मा के रूप में आत्मा ही जब रह जाएगी, और जो हमारा ये परिवार है सांसारिक परिवार है, ये परिवार भी क्या है उस परमात्मा में समा जाएगा। यानी इस परिवार में भी परमात्मा समाया हुआ है और ये परिवार भी क्या है आखिर में उस परमात्मा में ही समाएगा। इसलिए तू आज इस संसारिक रूपी जो परिवार है, रिश्ते नाते हैं, उनको ये तुम उनमें अगर अटके रहे, उनमें अगर तुम भ्रमित हुए रहे, उनसे उनके मुंह में अगर पड़े रहे तो तुम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हे मनुष्य तू इन सांसारिक रिश्ते नातों को तोड़कर उस परमात्मा से भेंट कर ले, उस परमात्मा से लो लगा ले, क्योंकि ये जो कुल है, ये जो सारा परिवार है, ये सांसारिक परिवार है, ये भी क्या है उस परमात्मा में समा जाएगा और इनमें भी क्या है वो परमात्मा ही समाया हुआ है। दोनों बातें कह रहा है कबीर की जो साखी है, ये दोनों बातें कह रही है कि जो ये संसार है, जो सांसारिक रिश्ते नाते हैं, ये क्या है, ये मोह माया के रिश्ते हैं। जो वास्तविक हमारा परिवार है वो परमात्मा है, हम उसी से बने हैं, उसी से अलग होकर हम इस संसार में आए हैं कि इस कुल को खोकर, इस परिवार को खोकर ही हम उस परिवार को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि तुमने इस परिवार को रखना चाहा तो तुम उस कुल परिवार को खो दोगे। इसलिए तू इस परिवार से रिश्ते नाते तोड़कर कुलहीन होकर राम रूपी परिवार से भेंट कर ले। सब कुल रहस्यमय वो राम क्या है, वो सभी परिवार, पूरे परिवारों में वो राम ही समाया हुआ है और आखिर में ये परिवार भी वहाँ उस परमात्मा में ही समा जाएगा। वही तत्सम शब्दावली है इसमें, और मुख्य जो बात कही है इसमें, परमात्मा ही हमारा सच्चा परिवार है। ये जो संसार है ये क्या है, इसमें तनिक भी सच्चाई नहीं है, ये नश्वर है। इसमें इसके भ्रम में पड़कर हम अपने जीवन को व्यर्थ में ही नष्ट कर रहे हैं। प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है, सदुखड़ी भाषा है इसमें। आगे क्या कहते हैं, कबीर नाव जर्जरी कूड़े खेवनहार, हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तिनी भार। कबीर जी कहते हैं कि प्रभु से कि एक तो ये शरीर रूपी नाव है, ये क्या है
पुरानी हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। और ऊपर से जो इसका खेवटिया है वो भी क्या है, अज्ञानी कूड़े, यानी जो इसका खेने वाला है वो भी क्या है, अज्ञानी है। हल्के हल्के तिरी गए बूढ़े तीनी सिर भार। और इस संसार रूपी सागर से जो संत जन, हल्के हल्के यानी जो संत जन थे, जिन्होंने प्रभु का नाम जपा था, वो तो इस संसार रूपी सागर से पार उतर गए। जिन बूढ़े तीन सिर भार, और जिनके सिर पर विषय वासनाओं रूपी भार था, वो क्या है, इस संसार रूपी भवसागर में डूब गए। बूढ़े यानी डूबना। तो यहाँ पर बात कही है, जैसे हल्के हल्के में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और नाव जर्जरी यानी जो शरीर है उस पर क्या है, नाव का आरोप हुआ है, तो यहाँ रूपक अलंकार है। और जो आत्मा, जो शरीर में जो आत्मा है, अगर वो अज्ञानी है तो वो क्या है, इस संसार रूपी सागर से इस नाव को पार नहीं लगा सकती। यानी जिसको गुरु ज्ञान मिल गया वो तो इससे पार उतर गए, और जो विषय वासना में उलझे रहे वो डूब गए। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद तो है ही इसमें। आगे क्या कहते हैं, चिंता चिति निवारिये फिर बूझिए न कोई। मनुष्य को कबीर जी यहाँ कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अपने हृदय को चिंता से मुक्त कर लीजिए, फिर तुझे किसी से रास्ता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि चिंता से चिंता बुरी होती है। तो वही बात करें कि हे मनुष्य, तू अपने हृदय को चिंता से मुक्त कर लो, फिर तुझे किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, या कोई रास्ता सुझाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहते हैं, इंद्रिय पसर मिटाइए, और अपने इंद्रियों के पसर यानी फैलाव को मिटा लीजिए, अपनी इंद्रियों के फैलाव को मिटा लीजिए, यानी ख़त्म कर लीजिए। यानी अपनी जो इंद्रियां हैं उनको वश में कर लो। जो विषय वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये क्या है, जो इंद्रिय का जो फैलाव होगा, इनसे ये और ज़्यादा बढ़ेंगे। और जब विषय वासनाएं होंगी और जो मोह माया होगी, काम क्रोध लोभ होगा, तो आप क्या है, उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हे मनुष्य, तू अपने इंद्रियों के फैलाव को रोक ले, फिर सहजे मिलेगा सोई, फिर वो परमात्मा तुम्हें आराम से मिल जाएगा। कि एक तो क्या करो, एक तो तुम अपने हृदय को चिंता से मुक्त कर लो, फिर तुझे दूसरे से किसी प्रकार का सुझाव लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर तुझे मार्ग अपने आप दिखाई दे जाएगा। और दूसरा कि तुम अपनी इंद्रियों के फैलाव को रोक लो, अपनी इंद्रियों को वश में कर लो, फिर तुम्हें वो क्या, परमात्मा सहज तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर चिंता चित्ती में अनुप्रास अलंकार है। इंद्रियों के फैलाव को यानी वश में करने की बात कही है यहाँ पर, और परमात्मा को प्राप्त करने का साधन, रास्ता बताया है। और तत्सम तद्भव शब्दावली है, इंद्री है, और पसर, जैसे पसर यहाँ पर हमारा तद्भव शब्दावली हो गई, सहजी और चिंता, ये क्या हमारे तत्सम शब्दावली हैं। आगे क्या कहते हैं, कबीर मारू मन को टूक टूक हवे जाए, विष की क्यारी बोई करी लूणत कहाँ पछताए। यहाँ पर कबीर जी अपने मन के बारे में बता रहे हैं कि कबीर जी कहते हैं, मैं अपने मन को इतनी मार मारूंगा कि टूक टूक हो जाऊंगा, अर्थात मैं अपने वश को इतना क्या है, अपने काबू में कर लूँगा। विष की क्यारी बोई के आगे क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तूने विषय वासना रूपी क्यारी बो ही डाली है, तो और जब अब उसको काटने का समय आया है, तो अब तू क्यों पछता रहा है। यानी यदि तू विषय वासनाओं में उलझा रहा तो तुझे वो परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। आखिर में तुझे क्या करना है कि यम के घर में जाकर जब तुझे क्या है, हिसाब करना पड़ेगा, तो तूने जो विष की क्यारी बोई है उसी के अनुसार तुझे फल प्राप्त होगा। तो इसलिए हे मनुष्य, तू अपने मन को वश में कर ले और विषय वासनाओं से बाहर आ और परमात्मा का नाम जप, और तब तुझे क्या है, मीठे फल प्राप्त होंगे। ये लेकिन यदि तूने बोई ही विषय वासना और विष की क्यारी बोई है, यदि तूने क्यारी में विष के बीज बोए हैं, तुझे जब वो फसल क्या है, पककर तैयार होगी, तो और जो काटने का समय आता है, तो अब तू पछता
फिर तुझे क्या है, क्यों फिर पछताने का कोई लाभ नहीं है, तू काटते हुए क्यों पछताना भी नहीं है। यानी फिर आप ये उम्मीद मत करना कि तुम्हें विष की बजाय तुझे क्या है, मीठे फल मिलेंगे। ये बात यहाँ पर कह रही है। विष की क्यारी का यहाँ पर हम कहें तो यहाँ पर हम मुहावरे यानी लोकोक्ति है या ये इसका प्रयोग हुआ है। इसमें विशेष में कहना आपको मारू मन में यहाँ पर, और टूक टूक में यहाँ पर मुक्ति प्रकाश अलंकार है। मारू मन में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और लूणत का अर्थ होता है काटना। कबीर जी कहते हैं कि यदि विष की क्यारी बोई है तो काटते हुए क्यों पछता रहे हो। आगे क्या कहते हैं, पानी हीते पातला धुआं हीते हीन, पवना बेगी बुतावला सो दोषत कही कबीर कीने। कबीर जी यहाँ पर कह रहे हैं परमात्मा के स्वरूप के बारे में कह रहे हैं कि वो जो परमात्मा है पानी से भी पतला है और धुएं से भी वो झीण यानी महीन है, पवन से के वेग से भी ज़्यादा वो तेज है, उतावला है। यानी पवन के वेग से भी ज़्यादा तेज गति है उसकी, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। सो दोषत कबीर के, कबीर जी कहते हैं कि उस परमात्मा के कौन से चिन्ह बताऊं कि कबीर जी कहते हैं कि उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर विशेष की बात करते हैं तो यहाँ कबीर जी ने प्रभु के स्वरूप के बारे में बताया है और कहा है कि उस प्रभु के स्वरूप को हमें सीमा में नहीं बांध सकते, क्योंकि वो तो पानी से भी पतला है, ना तो उसको हम पकड़ सकते हैं और ना उसको छू सकते क्योंकि धुएं से भी महीन है, और ना ही हम उसको पकड़ सकते हैं क्योंकि वो पवन के वेग से भी ज़्यादा तेज है। कबीर की में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और पानी हीते पातला यहाँ पर क्या है, हम देखते हैं उसके स्वरूप के बारे में बताया गया है, किसकी, परमात्मा के। आगे कहते कबीर मन गाफिल वह सुमिरन लागे नाही, घनी सहेगा सास न जम की दरगाह माई। कबीर जी कहते हैं कि ये मन क्या है, लापरवाह हो गया है। और ये क्योंकि ये परमात्मा के सुमिरन में नहीं लगता है। और घनी सहेगा सासना, कबीर जी कहते हैं यदि हे मन, यदि तूने प्रभु के नाम को याद नहीं किया, प्रभु का स्मरण नहीं किया, तो तुझे क्या है, बहुत ही घनी यानी बहुत ही ज़्यादा कष्ट, सासना यानी कष्ट सहन करने पड़ेंगे। कहाँ पर, यम की दरगाह माही, जब मृत्यु को प्राप्त करेगा और यम की दरगाह में तू पेश होगा, तब तुझे क्या है, तेरे कर्मों के हिसाब से जितना लापरवाह तू बन रहा है तो जाहिर है तू विषय वासनाओं में फंस रहा है, और विषय वासनाओं में फंसकर तेरा तू क्या है, प्रभु के चरणों में नहीं लग रहा है, प्रभु को याद नहीं कर रहा है। तो जब तू यम की दरगाह में जाएगा तो तुझे क्या है, बहुत ही अधिक कष्टों को सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए हे मनुष्य, तू अब सावधान हो जा और प्रभु का स्मरण कर ले, तो तुझे क्या है, यम की दरगाह में कष्टों को सहन नहीं करना पड़ेगा। ये यहाँ पर चेतावनी दी है यहाँ कबीर जी ने कि मन को, कि हे मन, तू यदि भगवान का स्मरण, परमात्मा को याद नहीं करेगा तो यम की दरगाह में तुझे क्या है, कष्टों को सहन करना पड़ेगा। यहाँ पर सहेगा सासना में अनुप्रास अलंकार है, तस्म तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है यहाँ पर। ये 40 हो गए हैं। अगले जो हमारे रहते हैं, हमारे 11 रह गए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे।